ओम सभी को। आइए प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। सीधे बैठेंगे, मेरुदंड सीधा, ध्यान मुद्रा, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद, चेहरे पर प्रसन्न भाव और लंबा गहरा सांस भरेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। सभी को ओम। परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटि सा वंदन। श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में कोटि सा वंदन। सभी केंद्रीय प्रभारीगण सभी को हृदय से वंदन। मुंबई पतंजलि परिवार के प्रमुख आदरणीय सुरेश जी को हृदय से वंदन। आदरणीय मेधा जी, आदरणीय अभय जी, आदरणीय शारदा जी, आदरणीय चौहान जी और आप सभी को हृदय से वंदन करके अपना योगाभ्यास शुरू करेंगे। आइए हाथ पाँव के सूक्ष्म व्यायाम के साथ शुरुआत करेंगे। क्रिया करते समय मन में सकारात्मक विचार रखो। मेरा एक एक अंग शक्तिशाली बन रहा है, फ्लेक्सिबल बन रहा है और उसके अंदर चपलता आ रही है। थोड़ी अतिरिक्त शक्ति लगाकर क्रिया पूरी करने का प्रयास करें। संपूर्ण व्यायाम, शरीर में कहीं भी ब्लड सर्कुलेशन में रुकावट नहीं आनी चाहिए। बड़ी सहजता से संपूर्ण व्यायाम हो रहा है। अब दोनों पंजे मिलाकर गोल गोल घुमाएं। प्रत्येक क्रिया में थोड़ा खिंचाव मिलना चाहिए। खुद ही महसूस करना है कि अब अपने जॉइंट्स को खिंचाव मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। केवल ऐसे ऐसे बैठे ऐसे ऐसे करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। थोड़ा सा खिंचाव देना चाहिए। 10-15 बार एक एक क्रिया कर लिया। ये क्रिया नियमित करने से हमारे सभी एनर्जी सेंटर्स, जिसे हम अष्टचक्र बोलते हैं, वो एक्टिवेट होते हैं। पंजे आगे पीछे, लंबा लंबा सांस लेना है, लंबा लंबा छोड़ना है। मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र, बिंदु चक्र और सहस्त्राधार चक्र। अब उंगलियां,
अपने शरीर में सभी जॉइंट्स, सभी हड्डियां, सभी मांसपेशियां एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन से काम करती है। अब घुटने के लिए एक दूसरे के सहयोग से कार्य होता है, तो सभी अंग शक्तिशाली बने रहने चाहिए, तो सभी को व्यायाम मिलना जरूरी है। रोज 1-1.25 घंटे का ये सूक्ष्म व्यायाम करेंगे तो कहीं भी शरीर में ब्लड में रुकावट नहीं आएगी, ब्लड सर्कुलेशन में रुकावट नहीं आएगी। अब घुटने की वाटी, कठिन कठिन आसन आप करें या ना करें, संपूर्ण जागृति 37 ट्रिलियन सेल्स को जागृत कर रहे हैं। अब साइकिलिंग करेंगे। अपने शरीर में पाचन तंत्र और ब्लड सर्कुलेशन सही रखना, इतना ही अपना काम है। बाकी पूरा भगवान ने अद्भुत प्रोग्रामिंग करके रखा है। दूसरा पाव, जिसकी हम कई जन्म कल्पना ही नहीं कर सकते। 37 ट्रिलियन सेल्स, उससे भी ज्यादा सेल्स से अपना शरीर बना है, और एक एक सेल को अलग अलग कार्य दिया है। एक एक सेल का अलग अलग कार्य है। करोड़ों सेल्स, माइक्रो लेवल के सेल से आंख बनी है, लेकिन आंख में जो करोड़ों सेल्स हैं उन सभी का प्रोग्रामिंग अलग अलग है, कार्य अलग अलग है। सभी के कोऑर्डिनेशन से दृष्टि के हार्मोन्स बनते हैं। जो करोड़ों सेल्स आंखों के अंदर हैं, जिन करोड़ों सेल से आंख बनी है, उन करोड़ों सेल्स के अंदर प्रोग्रामिंग अलग अलग है, अलग अलग कार्य दिया है उनको, और सभी के सहयोग से आंखों में दृष्टि के हार्मोन्स बनते हैं। लेकिन उसके पहले क्या चाहिए? आई सेल्स में पर्याप्त ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन पहुंचना चाहिए, और वहां पर पर्याप्त और निरंतरता से ये पोषक तत्व पहुंचते हैं। वहां पर ऑक्सीजन और ग्लूकोज का इंसुलिन के माध्यम से ज्वलन होता है, और वहां पर एनर्जी निर्माण होती है, और उसी एनर्जी पर एक एक आई सेल की प्रोग्राम की फाइल ओपन होती है, और सभी सेल्स के माध्यम से दृष्टि के हार्मोन्स बनते हैं, और अपने आंखों में जीवन भर दृष्टि बरकरार रहेगी। ऐसे प्रत्येक अंग के अंदर जो सेल्स, माइक्रो लेवल के सेल्स कार्यरत है, उन्हें पर्याप्त ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन पहुंचना चाहिए, और उसके लिए हमारा पाचन ठीक होना चाहिए, यानी पेट का कार्य ठीक होना चाहिए। पेट के अंदर जो अंग है, किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओवरी, इन सभी का कार्य सुचारू रूप से होना चाहिए। पाचन ठीक होगा तो खून की निर्मित पर्याप्त होगी, और खून के अंदर व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट पर्याप्त मात्रा में निर्माण होगी। रेड ब्लड सेल के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो स्ट्रांग होगा। ये हीमोग्लोबिन अपने लंग्स से
फेफड़ों से ऑक्सीजन एब्सॉर्ब करेगा। लंग्स के अंदर जो 7 करोड़ 20 लाख वायु कोश हैं, उसमें से ऑक्सीजन एब्सॉर्ब करने का काम कौन करता है? कोई नहीं बोलता है। हीमोग्लोबिन। सब भूल जाते हैं, कहाँ घर में ध्यान लगा है। पुदीना खत्म हुआ है क्या, अदरक नहीं है, उसमें काम नहीं चलेगा भाई। यहाँ पर ध्यान होना चाहिए। अभी कई महीनों से मैं बोल रहा हूँ, हीमोग्लोबिन लंग्स के अंदर जो 7 करोड़ 20 लाख वायु कोश है, उनमें से ऑक्सीजन एब्सॉर्ब करने का काम हीमोग्लोबिन करता है। तो ये हीमोग्लोबिन स्ट्रांग होना चाहिए। एक एक सेल के लिए 37 ट्रिलियन सेल्स को ऑक्सीजन का सप्लाई देना है। तो ये हीमोग्लोबिन स्ट्रांग होना चाहिए। वो हीमोग्लोबिन तब स्ट्रांग होगा जब रेड ब्लड सेल पर्याप्त होंगे। और रेड ब्लड सेल पर्याप्त तब होंगे जब ब्लड बढ़ेगा। और ब्लड कब बढ़ेगा? पाचन ठीक होगा। कुछ तो ध्यान में रहेगा। ब्लड शरीर में कब बढ़ेगा? जो चटनी भाकरी खाएंगे उनका पाचन सही होगा। पूरा ध्यान घर में लग रहा है। चेंज। यहां ध्यान होना चाहिए। महीनों में बोल रहा हूं, रेड ब्लड सेल कब बढ़ेंगे? जब खून बढ़ेगा। खून कब बढ़ेगा? पाचन ठीक होगा, पेट का कार्य ठीक होगा। चेंज। पाचन कब ठीक होगा? जब पेट के अंग को व्यायाम मिलेगा, आहार सात्विक होगा, सात्विक आहार होगा। आहार लेते समय चबा कर खाएंगे, सलाइवा का पूरा उपयोग करेंगे, जल्दी में ना खाएंगे। पेट के सभी अंगों का व्यायाम करेंगे, अलग अलग ये हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम द्वारा। पेट का व्यायाम हो रहा है ना, कमर का व्यायाम हो रहा है, पेट के अंगों का व्यायाम हो रहा है। चेंज। अद्भुत व्यवस्था भगवान ने लगाई है। हाथ के पॉइंट दबाने से पूरे शरीर में बदलाव आता है। अपने शरीर में सर के बाल से लेकर पांव के नाखून तक जो भी डिसऑर्डर है, वो केवल हाथ और पांव के प्रेशर पॉइंट, एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाने से भी ठीक होता है। ऐसे जमीन तक घुटने पहुंचने चाहिए और उसके ऊपर ऐसे बैठ पाए। फिर ऐसे खुद को, उंगलियों में इतनी ताकत हो कि अपने बॉडी को उठाए। अपने हिप जॉइंट की इतनी ताकत हो कि आराम से पद्मासन लगाए।